बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अम्मा, मुझे डर है कि आपकी सारी बातें कमल के पीछे ज़ाया ना हो जाएं। तहज़ीब की मुतफक्किर आवाज़ पर अम्मा का तस्बीह के दाने गिराता हाथ जहाँ का तहाँ थम गया। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, रोज़ा ज़कात की पाबंद, लंबे लंबे वज़ाइफ, तस्बीहात, दुआएं, सब। लेकिन कहीं ऐसा ना हो महज एक अमल की वजह से ये सब अकारत जाएं। अम्मा भितकी थीं। 14 जमातें पढ़कर खुद को आलमा फाजला ही समझने लगी है। कौन सा ये सारी बातें दिखावे या दादो तहसीन के लिए करती हूँ? ये सब तो मेरे अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए है। रियाज से पाक मेरी हशू हजू से की गई इबादत भला क्यों कर ज़ाया चली जाएंगी? उफ, ये नए ज़माने की फ़लसफ़ा बिगाड़ने वाली पढ़ी लिखी लड़कियाँ। अम्मा सर झटकते हुए तस्बीह के दाने गिराती रहीं। अगले दिन अफशा आपा की अचानक आमद बाहर का झोंका साबित हुई थी। अम्मा शादीशुदा बेटी की आमद पर खिल सी गईं। तहज़ीब को किताबें समेट कर चाय लाने का कहा तो वो सादतमंदी से उठ खड़ी हुई। मेरी माँ ने अम्मा, सारिम के लिए इससे अच्छी लड़की हमें कहीं और नहीं मिलेगी। आप एक बार मेरे साथ चलकर देख तो लें। ज़ूबिया आपको बहुत पसंद आएगी। वो चाय बनाकर लाई तो आपा अम्मा के घुटने के साथ लगी कह रही थीं। वो भी वहीं टिक गई। सच अम्मा, ऐसी खुश अखलाक मनमोहनी घरेलू अमूर में ताक है ज़ूबिया कि मेरा तो दिल खुश हो गया उससे मिलकर। आपा उसकी तारीफों में रितबुल लिसान थीं। अम्मा के चेहरे पर कायल होने के तासरात वाज़ेह थे। बात कुछ यूं है मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अभी जो लड़की आपको खूबियों का मुरक्का लग रही है, जिसमें आपको ढूंढे से भी कोई हामी नहीं मिल रही, कल को उसमें आपको हजार हामियां नजर आएंगी। अम्मा और आपा ने बैक वक्त उसे घूरा था। सही तो कह रही हूँ, अभी जो आप दोनों ज़ूबिया साहबा की तारीफों के पुल बांधते उसे यहाँ लाने का इक्का कर रही हैं ना, कल यही अम्मा कहती फिरेंगी, हाय इस अफशी की बातों में आकर कैसा सितम ढा दिया मैंने खुद पर। और आपा बिदक कर हाथ झाड़ेंगे, लो भला, मैंने तो सिर्फ एक राय का इजहार किया था। सच में ही उसे घर ले आई? वो अम्मा और आपा की नकल उतारते कह रही थी। आपा को हंसी आ गई। खातिर जमा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोमो सलात के पाबंद अम्मा को तो वैसे भी खानदान में बहुत इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा जाता था। धीमापन और शाइस्तगी उनके मिजाज का खासा थी। अक्सर जानने वाले उनके सामने अपने दिल का बोझ हल्का करती और वो उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में उनके मसाइल के हल बताती। ज़ोबिया अफशा आपा के ससुराल अजीज़ों में से थी। थोड़ी सी पसोपेश और रस्मी मोहलत के बाद हाँ हो गई। घर में जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दिन पलक झपकते हुए गुजरने लगे। एक तारों भरी रात के झिलमिलाते आंचल तले ज़ुबिया दुल्हन बनी इस घर में आ गई। तहजीब को वो वाकई भाभी के रूप में बहुत पसंद आई। कलफ लगे सफ़ेद शलवार कमीज में सारिम बहुत खुश और मुतमईन लग रहा था। सारिम मेरे भाई, अब्बा के बाद तुम ही हमारा सहारा हो। तुम जानते हो ना कि अम्मा किस तरह तुम पर जान छिड़कती हैं। हम दोनों बहनों के मुकाबले में हमेशा तुम्हें ही उनकी ज्यादा चाहत और तवज्जो मिली, और हम दोनों बहनों का तो तुम ही सहारा हो। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, रिश्ते, जिम्मेदारियां, तरजीहात, लेकिन तुम मत बदलना। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी बीवी को अहमियत न देना, मैं ये कह रही हूँ उसके आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में माँ बहनों की अहमियत कम ना होने पाए। अपने कमरे में जाने के लिए पैर तोलते सारिम के गिर्द आपा ने जज्बाती हिसार सा खींच दिया था। मध्यम शीरी आवाज में बोलती, गाहे बगाहे उसके चेहरे पर भी निगाह डाल लेती। तहजीब ने बेसाख्ता पहलू बदला था। आपा जो कहना चाह रही थी ना जाने सारिम समझ रहा था कि नहीं, अलबत्ता वो खूब समझ गई थी। आप फिक्रमंद न हो आपा, मैं अपने फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं करूँगा। सारिम का लहजा मज़बूत था। अम्मा और आप लोग ही मेरी पहली तरजीह हैं। आपा के चेहरे पर बेसाख्ता इत्मीनान छलका था। कदरे उचक कर लंबे चौड़े भाई की पेशानी चूमती वो वहां से उठ गई थी। भाई, दरवाजे के हैंडल पर रखा उसका हाथ थमा था। गर्दन मोड़कर अकब में देखा। तहजीब कदम कदम चलती करीब आ गई थी। अम्मा, और हमारी जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर रिश्ते का अपना मुकाम होता है, सबकी अपनी जगह, अपनी अहमियत। ये तो हमारा अपना गैर मतवाजन रवैया होता है जो रिश्तों में बगाड़ पैदा करता है। आपा ने सच कहा कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है।
اس حساب سے آپ پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف جھکیں گے تو دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ ان میں توازن پیدا کرنا اور اسے برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں بہنوں کی محبت کو اپنے اوپر اس قدر حاوی نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ اسی کی تلفی کر بیٹھے جو آپ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ سارم بے ساہتا مسکرایا تھا۔ آپا کی باتوں نے لاشعوری طور پر اسے عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خود کو اندیکھے بوجھ تلے دبا محسوس کر رہا تھا، لیکن تہذیب کی باتوں نے گویا کوئی کھڑکی سی کھول دی تھی جس سے ایک تازہ جھونکا اندر سے آیا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی بہن پر بے ساہتا ٹوٹ کر پیار آیا۔ محبت سے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ ہماری چھٹکی اتنی بڑی ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ باپ جیسے شفیق بھائی کا پیار لیتی مطمئن سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح پاکیزہ سے صبح اتری تھی۔ اماں نماز کے بعد معمول کی تسبیحات میں مصروف ہو گئیں۔ فیروزی رنگ کے کامدار سوٹ میں ملبوس نکھری نکھری زوبیا گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی، جہاں تہذیب گرما گرم ناشتہ لگا رہی تھی۔ لیجیے بھابھی جان، زندگی کی نئی صبح اپنی نند کے ہاتھوں سے بنے ذائقہ دار ناشتے سے لطف اندوز ہوں۔ گو کہ آپ کی نند کافی سگڑ واقع ہوئی ہے، لیکن گھریلو امور میں آپ کے تعاون کی طلبگار رہے گی۔ تہذیب کے شگفتہ انداز پر زوبیا نے مسکرا کر سر ہلایا تھا اور ناشتے کے بعد اٹھ کر تہذیب کے ساتھ برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ دونوں آہستہ آواز میں باتیں کرتی مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بڑی چلتر لڑکی ہیں بھائی آج کل کی۔ شادی کے بعد پہلی صبح میرا تمہارے شرم کے سر اوپر اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں بھائی، عقل مند مائیں بیٹیاں پڑھا سمجھا کر ہی اگلے گھر روانہ کرتی ہیں، ایسے تو نہیں میاں اگر ودا ہو جاتے۔ سارم کے اٹھ کر جانے کے بعد آپا 9 بج سے کہہ رہی تھی۔ بھائی کے چہرے پر پھیلی طمانینت اور بیوی کی طرف اٹھتی وارفتہ نگاہیں جو انہیں سمجھا گئی تھیں، یہ اسے کھولن کا نتیجہ تھا۔ تسبیح کے دانوں پر اماں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے گل افشاں، مارے شرم و لاج کے کمرے سے نکلنا 2 بار ہو جاتا تھا، اور یہ آج کل کے نئے زمانے کی لڑکی، بے دید بد لحاظ لڑکیاں۔ سوچ کا زہریلا دھواں صبح کی پاکیزگی کو آلودہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ابر آلود آسمان پر ڈالی۔ بارش کی شفاف ننھی منھی بوندیں گر رہی تھی۔ آج کھانے میں بریانی بنا لیتے ہیں۔ وہ اجازت لینے اماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ چھوٹی موٹی امور کے لیے اماں کی اجازت طلب کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں مہا گھر کا بجٹ خراب ہوگا، آلو مٹر رکھے ہیں وہی پکا لو۔ اماں نے فی الفور انکار کیا تھا۔ بجٹ خراب ہوتا یا نہ ہوتا، بہو کا دماغ ضرور خراب ہو جاتا۔ آپا جانے پہلے کہہ کر گئی تھی، جانے سے پہلے ایسے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی تو دیکھیے گا وہ کل کی لڑکی آپ کو دیوار سے لگا دے گی۔ گھر کے کام بے شک اس کے ذمے لگا دے، لیکن کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اور وہ وہی تو کر رہی تھیں۔ زوبیا چپ چاپ کچن میں آ کر مٹر کی دانے نکالنے لگی۔ اماں ٹھیک سے اپنا دوپٹہ لپیٹتی چاشت کی نماز کی نیت باندھنے لگی۔ ارے واہ بھابھی! ایک بھرپور نیند لینے کے بعد تہذیب باہر آئی تو اسے حیرت کا خوشگوار جھٹکا سا لگا تھا۔ صاف ستھرا صحن، کیاریوں میں دھلے نکھرے لہلہاتے پودے، اقبی صحن میں تار پر پھیلے ہوا کے سنگ لہراتے دھلے کپڑے۔ آپ کے اندر ایسی کون سی مشینری فٹ ہے جو دن بدن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے ستائشی انداز پر زوبیا مسکرا کر رہ گئی۔ میں چھٹی کی وجہ سے تھوڑا اور سو لوں کے چکر میں کچھ زیادہ ہی سو لی۔ خیر، اب آپ آرام کریں، بچا کھچا کام میں کر لوں گی۔ اصل میں آج امی کے ہاں جانے کا سوچ رہی تھی، آپ ہی بھی آئی ہوئی ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تو آپ جا کر تیاری کریں اپنی امی کے گھر جانے کی۔ ہاں، میں اماں سے اجازت لے کر اب تیار ہونے جا رہی تھی۔ اماں جائے نماز بچھائے، دوپٹہ کرینے سے لپیٹے، آنکھیں بند کیے بہت جذب سے دعا مانگ رہی تھیں۔ وہ وہیں ٹک کر ان کی دعا سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ الماری میں اس وقت سب سے اچھا سوٹ کون سا لٹکا ہے جو امی کے گھر پہلے پہن کر نہیں گئی؟ لمحہ بھر میں خوشگوار سوچ کا پنچھی منڈیر پر آ بیٹھا تھا، پر امید، خوش باش، لیکن اگلے لمحے نے امید کے پر کاٹ دیے۔ وہ لب کاٹتی ان کو اپنے ارد گرد بکھرتا دیکھ رہی تھی۔ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی اسٹور کا تالا کھلوا کر اندر کے سامان کو دھوپ لگوا لوں، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے۔ آج تو موسم بھی اچھا ہے،
अम्मी का घर कौन सा भागा जा रहा है, 2 एक रोज में चक्कर लगा लेना। स्टोर कौन सा भागा जा रहा है। तहसीब का लहजा गैर मुहज्जब था और चेहरा अंदरूनी जज्बात की वजह से सुर्ख पड़ रहा था। भाभी को जाने दें, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। और अगले 2 घंटों तक तुम्हारी जगह छींकेगा कौन। तहसीब ने लब खींची। क्या ख्याल है, आज खाना खाने बाहर चलें। सारिम की राय लेने वाले अंदाज पर वो खिलसी उठी थी। उसे शादी के अवलीन दिन याद आ गए, जब वो यूं ही महज तफरीह की गर्ज से कभी कभार बाहर खाना खाने चले जाते। छोटी छोटी बेमानी बातें, मुस्कुराहटें, संगत, यादगार लम्हे। वक्त के दौर में सब आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रहा था। नम आलूद हवा के झोंकों ने मौसम का हुस्न बढ़ा दिया था। दिल का मौसम अच्छा था तो बाहर भी सब कुछ पुरकैफ सा लगने लगा। तहजीब की तबीयत खराब थी, मुंह सर लपेटे अपने कमरे में आराम कर रही थी। जुबिया तैयार होकर अम्मा से इजाज़त लेने सारिम के साथ उनके कमरे में आ गई। जब अच्छा भला खाना घर में मौजूद है तो क्या ज़रूरत है ऐसे मौसम में हाँ महा बाहर जाकर ख्वार होने की। मुझे तो मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। और तहजीब की अलग तबीयत खराब है, मैं घर में अकेली। अरमान के महकते गुलों पर ओस सी गिरने लगी थी। कोई बात नहीं, चाय के 2 कप बनाकर ऊपर आ जाओ, हम वहीं पर एंजॉय कर लेते हैं। शोहर की मोहब्बत ढारस ऑक्सीजन से कम नहीं होती, लेकिन कभी कभार दिल को दलाइल से कायल करना बहुत मुश्किल लगता है। तहजीब, बेटा मैं सोच रही थी पड़ोस से खवातीन बुलवा कर घर में दर्स करवा लूं। सवाब भी मिलेगा और घर में खैर व बरकत भी नाजिल हो जाएगी। बिरयानी की एक दिग पकवा लेंगे, काफ़ी रहेगी ना। अम्मा बोलते हुए अंदर आ गई थी। तहजीब खुली खिड़की में सीने पर बाजू लपेटे उनके जाने पुश्त किए खड़ी थी। ना तो पलटी और ना ही कोई जवाब दिया। तहजीब, परेशान हो बेटा। जी अम्मा, बहुत। उसका लहजा दुख से बोझल था। अम्मा के दिल को एकदम कुछ हुआ था। मुतवहिश सी होकर कदरे आगे को हुई। आपने मेरा डर सच साबित कर दिया अम्मा। हम लोग लंबी लंबी बातें तो हशो हजू से कर लेते हैं, लेकिन किसी का दिल रखने की छोटी नेकी करने से निगाहें फेर लेते हैं। अल्लाह को खुश करने के लिए रातों को उठ उठ कर वजीफे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बंदों की खुशी को अपने पैरों तले रोंदने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। वो नम आवाज में कह रही थी, आप अपने घर के सुकून और खुशगवार माहौल के लिए अल्लाह से दुआएं मांगती हैं, लेकिन पहले ही दिन बहू का सबके साथ अपना एक बरानदाज आपको उनका चरित्रपन लगता है। अपनी हाकमियत के ज़ोम में आलू मटर का हुक्म सादर करके अल्लाह से लो लगा ली। बहू का दिल बिरयानी खाने को चाहे तो आपकी जाने भला। हाँ ठीक है, हाँ महा सर पर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। वो दोनों दिनों बाद माँ के घर जाने की तैयारी करे तो आपको इत्तफाक से उसी दिन महीनों से बंद पड़े स्टोर खुलवाने का ख्याल आ जाता है। अम्मा साकत खड़ी थी। तहजीब का नम आलूद लहजा, शिकस्ता मुतासिफ अल्फाज। औरत जिसका ज़मीर खुदा ने मोहब्बत से उठाया है, कुर्बानी जिसका वस्फ है, जो सताइश के 2 बोल सुनने के लिए खुद को दिन भर थकाती है। एक दिन थक जाएगी, थक कर जोर। अम्मा ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। सहन की सीढ़ियों पर ज़ुबिया घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी, जर्द लिबास में मलबूस। इस ढलती जर्द शाम का एक हिस्सा लगती, बहुत तिश्ना, बहुत नाआसूदा सी। रब को सिर्फ हमारी बातें तो दरकार नहीं है, वो तो दिल देखता है। दिल में रहते और अगर दिल ही मैला हो तो। अम्मा को अपने दिल में खून की गर्दिश रुकती हुई महसूस हुई। पथराई आंखें बाहर के जर्द मंजर से हटकर बेटी के सुनहरी धमकते चेहरे पर आ रुकी थीं। ये आजकल के नए ज़माने के फ़लसफ़े बिगाड़ती, राह रास्त दिखाती पढ़ी लिखी बेटियाँ। उनके कदम बेसाख्ता सहन की सीढ़ियों के जाने बढ़े थे, जिसका मंज़र बदलने वाला था, क्योंकि उन्हें उनका दिल बदल गया था।